पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसमें विभाग के 4 अधिकारी और एक ठेकेदार शामिल है। बता दें कि टीला खेड़ी से लसूड़िया घाट, पिपलिया घाट, धाकड़ और दुबली रोड का निर्माण किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 551,68,00,000 रुपए थी। रोड की सामग्री को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि रोड के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई, जिसमें पता चला कि कुछ समय बाद ही सड़कों का बुरा हाल हो गया था। इसी के आधार पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई। भिंड जिले के आईटीआई सेंट्रल वेयरहाउस से सामने आया है एक वीडियो, जहां पर घुना और सड़ा हुआ गेहूं पीडीएस दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। बता दें कि जब गेहूं की जांच करने के लिए दल बनाया जाता है, उस दल को अच्छा गेहूं सैंपल के लिए सेंट्रल वेयरहाउस के अधिकारी देते हैं, जिससे कि सैंपल अच्छा जाए। जबकि पीडीएस दुकानों पर जो गेहूं भेजा जाता है, उस गेहूं से सैंपल नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन को अच्छी क्वालिटी का गेहूं सैंपल के लिए दिखाया जा रहा है। सेंट्रल वेयरहाउस में जो गेहूं आता है, उसमें कई गेहूं की बोरी हाथ से सिली हुई है, जबकि खरीदी केंद्र पर गेहूं जो आता है वो मशीन से सिलाई कर वेयरहाउस में भेजा जाता है। जब इस बारे में सेंट्रल वेयरहाउस के भंडार गृह प्रबंधक से पूछा गया तो सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा। मामले की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की है। उसमें हमने प्रिलिमिनरी जो अपना फूड ऑफिसर के माध्यम से उसको एक प्रथम दृष्टया जांच कराई गई है। वो क्योंकि वो संतुष्टिपूर्वक जवाब उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए हम शोकास नोटिस जारी कर रहे हैं। शोकास नोटिस का लिखित जवाब के बाद हम उचित कार्रवाई हम लेंगे। जो दोषी है अपने मुंह से बता रहे हैं कि हाँ बोरियां गई हैं लेबर के द्वारा, उनके ऊपर क्या करेगा? बिल्कुल, हम इसलिए रिटर्न में ले रहे हैं, ठीक है। वो उसके बाद हम संबंधित के विरुद्ध हम जो भी उचित कार्रवाई हम कराएं। तो वो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत है। आपके मुंह जबानी कहा गया है कि 3 से 4 कट्टे धोखे से गिर गए होंगे लेबर के द्वारा। हाँ, मेरे द्वारा वीडियो में 3 से 4 कट्टे तो नहीं कहा गया, उसमें ये कहा गया कि एक आध कट्टा लेबर ने हो सकता है शायद रख दिया है, लेकिन बाद में लेबर से पूछा गया और तो इसमें ऐसा कुछ उनके पास कट्टा गया नहीं। क्योंकि वो जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने कहा कि गए हैं कट्टे, तो मैंने कहा हो सकता है, लेकिन बाद में जब किया गया तो प्रमाणित तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया। आपके यहाँ अभी भी हम वेयरहाउस में 2 नंबर बैरल में अभी भी गेहूँ रखे हुए हैं धुने हुए? जी। और आज जो ट्रक आया है, हाँ, उसमें भी घुने हुए कट्टे निकले हैं। बिल्कुल, ये जो सीओर रैक से जब पहली रैक आई थी तो उसके बाद ये पृथक करके रखे हुए हैं। अब इनका प्रोविज़न इनको अपग्रेड करने का, अपग्रेड होने के बाद जब ये वितरण के लायक हो जाएगा उसके बाद इनको वितरण किया जाएगा। और आज भी जो रैक आ रही है सीओर ज़िले से ही आ रही है, चूँकि ये 19-20 का पुराना गेहूँ है, तो इसमें भी आटा फॉर्मेशन थोड़ा सा घुना गेहूँ आ रहा है। इनको भी छटाई करके पृथक रखाया जा रहा है, जो कि वितरण योग्य नहीं है, इनको वितरण नहीं किया जाएगा। बाद में जब एमपीएससी द्वारा इसको अपग्रेड कराकर राशन की दुकानों पर भेजा जाएगा। जो आज ट्रक से माल उतर रहा है उस ट्रक के बोरे हाथ से सिले हुए हैं? जी हाँ, कुछ बोरे हाथ से सिले हुए हैं, तो उनको पृथक रखा जा रहा है। क्योंकि बल्क में काम होता है तो ये मतलब एक पंखाजूर में रसोइयों ने चक्का जाम किया है। जाम की वजह से मुख्य सड़कें आधे घंटे तक बाधित रही। एसडीएम ने धरने पर बैठे रसोइयों से मिलने पहुंचे हैं और रसोइये अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे रहे। एसडीएम के समझाने के बाद सड़क से जाम हटवाया गया। बरेली के रोलमी में 10 साल से काम कर रहे अधिकारी को कार्यभार मुक्त नहीं किया जा रहा। शारदा जायसवाल बीते 10 साल समाज कल्याण विभाग में कार्यारोपण अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। जनपद पंचायत के सीईओ के द्वारा मूल पद में भेजने के प्रस्ताव के बाद भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कार्यभार से मुक्त नहीं कर रहे।
जी, मैंने 1.5 महीना पहले जगदीश मरावी जी के संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए कलेक्टर सर को आवेदन दिया था। उसके बाद फिर जब मैं दोबारा उनसे मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे अपने जनपद का प्रस्ताव आप दे दीजिए। तो आज बस मैं उसी प्रस्ताव को देने के लिए कलेक्टर सर के पास आई थी और मैंने प्रस्ताव दिया है और कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं अगर यहाँ कोई काम प्रभावित नहीं होगा तो मैं तत्काल उनको रिलीव कर दूँगा। सन 2012 से जगदीश मरावी जी यहाँ अटैच हैं और उस समय समाज कल्याण और पंचायत विभाग एक हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में पंचायत विभाग अलग हो चुका है। तो शासकीय नियम भी ये कहता है कि किसी भी एक विभाग के अधिकारी कर्मचारी को आप दूसरे विभाग में अटैच नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण बनता है बुलाने का। और दूसरा, मेरे जनपद में अधिकारी कर्मचारियों की कमी है। कलेक्टर सर इनको प्रस्ताव देने के बाद भी रिलीफ नहीं करते हैं तो फिर मैं कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने के लिए मजबूर हूँ। अटैच किया गया है काम की आवश्यकता को लेके, देखा जाएगा। प्रशासनिक शिथिलता नहीं आनी चाहिए। प्रशासनिक कार्य अगर प्रभावित नहीं होंगे तो उनको वापस मूल स्थान में प्रस्थापना करने की बात आई है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। विगत 10 वर्षों से सर यहाँ पर अटैचमेंट में है वो वही उसको देखा जाएगा। अगर उनको काम यहाँ पे है, प्रशासनिक रूप से उनकी आवश्यकता है तो यहाँ रखा जाएगा। आवश्यकता नहीं है और मुंगेली लोरमी में ज़्यादा आवश्यकता है तो वहाँ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।